अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। लास्ट हमने जो कवर अप किया था वो चीज़ें थी नेचुरल नंबर्स, एलसीएम, एचसीएफ की चीज़ों को कवर अप किया था। आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स को कवर करेंगे, इसकी बेसिक्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यही सिलेबस है हमारे पास जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पेपर पैटर्न भी, और ये टॉपिक्स है जो हमें कवर करना। हमने बॉड मास, ऑपरेशंस, एलसीएम, एचसीएफ, ये शुरू के 4 टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। आज हम फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट को थोड़ा कवर अप करेंगे, उसकी चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के लिए हमारे पास ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं। कौन कौन से टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले आता है यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन विद न्यूमिनेटर 1। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये लिखा है 1/7, तो ऊपर जो चीज़ है वो हमारे पास न्यूमिनेटर कहलाती है और नीचे जो होती है वो डिनोमिनेटर कहलाती है, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने देखा यूनिट फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं, जिसका न्यूमिनेटर जो ऊपर नंबर है वो 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? फ्रैक्शन इन विच द न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर जो है, जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा होगा नीचे वाले नंबर से, तो हम इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है? बिल्कुल इसका उलट होता है कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, इसीलिए इसको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए वापस। मिक्स फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर अलोंग विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर हमारे पास होता है, ये जो हमारे पास 8 लिखा हुआ है ये यहाँ होल नंबर है, और ये जो 2/3 है ये इसका बेसिकली प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है मिक्स फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं, जिसके अंदर 8 जो है वो हमारा होल नंबर है और 2/3 जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर लाइक फ्रैक्शन में क्या है? फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे दो फ्रैक्शन वैल्यू जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो कहलाएगा हमारे पास लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक के अंदर सिंपल इसका उलट दे दें कि डिनोमिनेटर जिसके अंदर डिफरेंट होंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है जिनकी दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे अ फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाई और रिड्यूस, मतलब सिंप्लीफाई और रिड्यूस करने के बाद सेम वैल्यूज बन जाएं, उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आप फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी व्हेन द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, इस तरीके के सवाल आ जाते हैं। एक मैं एग्जांपल भी आपको करवा दूंगा। अब ये दोनों सेम कैसे हैं ये देखें। ये हमारे पास 6/4 से इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल टू आ जाएगा 12/8। अगर इसकी कटिंग करते हैं 2 2 4 2 3, ठीक है, 4 3 एंड 4 2, तो ये 3/2 इक्वल टू 3/2। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होते हैं जिसे सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों साइड बराबर आ जाए। तो ये था बेसिक चीज़ें फ्रैक्शन की। आगे मूव करते हैं। अब थोड़े बहुत एग्जांपल्स हम कर सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे पास आइडिया हो जाए किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। और इसको किस तरीके से हम मिक्स फ्रैक्शन जैसे हमने पीछे देखा उसमें इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको सवाल आता है इस तरीके का, फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 3/5 और कहता है सिंप्लीफाई, मतलब ये थर्ड पार्ट, अगर सिंप्लीफाई अगर इसका सवाल आ जाता है तो इसके अंदर हम दोनों चीज़ें सीख लेंगे कि हम बेसिकली इसके अंदर एडिशन कैसे करेंगे, और एंड जे सिंप्लीफाई का मतलब है कि अगर वो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्टेबल है सवाल तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही है हमें। अब इसके अंदर एक ट्रिक है, वो किस तरीके से कि आपने सबसे पहले बीच में प्लस है तो आपने क्या करना है, प्लस हो या माइनस हो, इन दोनों की बात हो रही है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने, मतलब 5 1 5, 2 3 6, बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अब एंड में आपस में इन दोनों को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा, 5 2 10, तो ये बन जाएगा मेरा 11/10 बन गया, ठीक है। ये बन गया 11/10 हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपको पीछे एक बार फिर ले जाऊं तो इसको हमें सबसे पहले सवाल आ जाएगा ना सिंप्लीफाई, तो आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास क्या था, ये था मिक्स फ्रैक्शन, जो ये मैंने आपको पढ़ाया अभी, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। अच्छा जी, अब इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, किस तरीके से, गौर से देखें। नीचे डिनोमिनेटर सेम रहेगा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। 10 के टेबल में 11 आता नहीं, लेकिन 10 के टेबल में 10 तो आता है। कब आता है? 10 1 10, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया जिस टेबल में आता है। अब
ऊपर क्या था 11 था, और हमारे पास क्या आ गया 10 वन ज़ा 10 आ गया, 1 बच गया, तो हमने 1 यहाँ पर लिख दिया। इसका एक और तरीका है, वो क्या है, डिवाइड कर लें आप सिंपल। अब इसको मैं आपको सिखा देता हूँ। 10 वन ज़ा 10, ये आपका रिमाइंडर बच गया, ठीक है, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये होल वैल्यू आ गई और ये रिमाइंडर, ठीक है। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवीजन बहुत छोटी छोटी चीज़ें, तो उसको कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्टेबल तभी होता है जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ये पॉइंट्स लिख लें आप लोग ताकि आपको याद रहे। न्यूमिनेटर जब बड़ा होगा डिनोमिनेटर, तभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। सिंपल था, 11/10 था, 10 वन ज़ा 10 हो गया, और ऊपर 11 था तो 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 11, तो 10 वन ज़ा 10 और ऊपर 1, तो ये बन गया हमारे पास 1/10 इस तरीके से। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इसका आंसर आ गया। ये बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल मैंने आपको कराई है। इसी तरीके के सवाल आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, फिर आपको किसी तरीके के सवाल आ जाए आप कर लेंगे, पास पेपर वगैरह सॉल्व करेंगे, उससे और चीज़ आइडिया हो जाएगी। अब इसके सब्ट्रैक्शन की एक देख लेते हैं एग्जाम्पल। सवाल ले लेते हैं, ये करना वैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 वन ज़ा 5, 2 3 ज़ा 6, वही क्वेश्चन ले लिया मैंने, और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। अब यह माइनस है तो ये बन जाएगा -1/10, ठीक है। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से, इसीलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। जैसे पीछे मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी। आई होप क्लियर होगी, ये चीज़ बड़ी आसान है, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब आते हैं इक्विवेलेंट पे। इक्विवेलेंट पीछे बता चुका हूँ कि दोनों से बराबर, तो इसके कुछ सवाल आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ बोथ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। एज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ सवाल। अच्छा, इसको पहले रब कर देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। ये रेशो का साइन है, ठीक है, एंड मैं एज एग्जांपल ऐसे ही कोई सवाल ले रहा हूँ। लिखा हुआ B/2 एंड 3/5 आर इक्विवेलेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B, ठीक है। ये कह रहा है ये इक्विवेलेंट है। अगर आपको इक्विवेलेंट का मतलब पता होगा तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको दोनों को बराबर रख लेंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की ये रेशो की फॉर्म में लिखा है। रेशो की फॉर्म में सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो न्यूमिनेटर होती है, मतलब B ऊपर आ गया, और दूसरी डिनोमिनेटर नीचे आ गया, और इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब इसी तरह ये भी 3 आपका न्यूमिनेटर है और 5 आपका डिनोमिनेटर है। अब यहाँ पर आपने बी की वैल्यू निकालनी है, तो जो 2 है डिवाइड में वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वहाँ जाके 3 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपल आंसर आ जाएगा 6/5। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, मुझे करके दिखानी थी ताकि आपको आइडिया हो। बाकी हम इंशाल्लाह पास पेपर जब सॉल्व करेंगे तो उससे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये क्लास का वही मकसद है कि सिंपली आपकी बेसिक्स को एक बार रिवाइज करवाना, ताकि कोई कमी पेशी अगर रह गई हो तो वो कवर अप हो जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एक और सवाल कर लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर है, सिंप्लीफाई वाला, ठीक है। सवाल आता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15, 6 4 द 24, और नीचे 5 20, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐड होके बन जाएगा 39/20। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर, इसका मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसमें मसला आता है कि आपको इसको डायरेक्टली करना मुश्किल लगता है तो आप सिंपल वही मेथड अप्लाई करें। 21/20, ठीक है, रिमाइंडर बच गया 19। ये आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ठीक है, पहले बता चुका हूँ। ये जो आपका आगे ये आ गया आपका होल वैल्यू, मतलब वो यहाँ पे रहेगी, और ये आपका न्यूमिनेटर आ गया जो रिमाइंडर होगा, क्योंकि आगे इसको और डिवाइड कर नहीं सकते, 19 और 20 के टेबल में आता नहीं, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम यहीं छोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल, ठीक है। अब डेसिमल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस तरीके से इसके अंदर की जाती है, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट गलती कर जाता है और उसके नंबर डिटेक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, तो हम थोड़ी इसकी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को थोड़ा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन। सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। ये पॉइंट है। अच्छा, अब एडिशन में तो आपकी मर्जी होती है, पहले आप 25.753 लिखें या 4.63 लिखें, लेकिन नॉर्मल तरीका ये होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे पहले लिखें। ये एडिशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 25.753 लिख दिया। अब इम्पॉर्टेंट है दूसरी वैल्यू लिखना। सबसे पहले तो पॉइंट जहाँ पर है वहाँ पॉइंट लगा दें, ठीक है। अब पॉइंट से पहले क्या, दूसरी वैल्यू को गौर से देखें। पॉइंट से पहले 4 लिखा था तो आपने इसके नीचे 5 के नीचे 4 लिख दिया, और पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, आपने यहाँ 6 लिख दिया। ये पॉइंट है, ठीक है। ठीक है, तो ये पुटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, पुट करना। और जो खाली जगह रहेगा इस पर 0 लगा दें, ठीक है। ये हेल्पफुल रहता है आपके लिए सेवर के अंदर। अब आप ऐड कर दें 3 + 0, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। ये बताओ 3 + 0 3, 5 + 3 8, 7 + 6 हो गया हमारे पास 13, ठीक है। 5 4 9 10 हो गया ये, और ये हमारे पास 3 बन गया। तो आपके पास आंसर आ गया 30.383। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी। बड़े आसान सवाल हैं, बस एक तरीके से प्रैक्टिस है और रिवीजन है आपका। अब इसकी सब्ट्रैक्शन का भी एक सवाल देख लेते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें इन चीज़ों की। एक सवाल ले लेते हैं 25, यही ले लेते हैं वैल्यू। थोड़ा डिफरेंट लेते हैं ताकि समझ आए। क्या हो गया, माइनस कर लेते हैं 4.637। अच्छा जी, तो अब ये इस सवाल को हम करते हैं, किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। 25.75, ठीक है, पॉइंट लगा दिया, यहाँ 4 आ गया, 4 पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो यहाँ 3 नंबर। अब जो ज़ीरो लगाने वाली जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ ज़ीरो लगा दिया और यहाँ ऊपर भी ज़ीरो लगा दिया क्योंकि मिसिंग था, ठीक है। तो ये हेल्पफुल रहता है, स्पेशली नेगेटिव जब माइनस कर सब्ट्रैक्शन के अंदर बड़ा हेल्पफुल रहता है। अब 0 में से 7 नहीं जा सकते, इसका मतलब कैरी लेना पड़ेगा। ये 4 हो गया, इससे कैरी लिया, जब इसको 1 कैरी मिला तो ये 0 से बन गया 10। 10 में से 7 गए तो 3 बचा, 4 में से 3 गए तो 1 बच गया, 7 में से 6 गए 1 बच गया, 5 में से 4 गए 1 बचा, 2 में से 0 गए 2 बचा। तो आपका आंसर आ गया 21.113। ये आपका आंसर आ गया। आई होप क्लियर होगी आपको ये भी चीज़। तो ये हो गई हमारी सब्ट्रैक्शन भी डन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर। बड़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि इसमें बच्चा गलती करता है। लेकिन मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा इंशाल्लाह उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को और उस पर गलतियाँ कर जाते हैं। तो इसके अंदर तरीका क्या है वो देख लेते हैं, ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की। आप सिंपल क्या करें, नंबर को मल्टीप्लाई करें। यहाँ 6 से और यहाँ 3, 6 3 का क्या होता है हमारे पास 18, आपने 18 लिख दिया, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया 18 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, गौर से इस बात को सुनिएगा। अब ये जो पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, और ये दोनों में जो पॉइंट है, इसको अगर मुझे स्टार्टिंग में लेके जाना है तो इसके कितने स्टेप लगेंगे देखते हैं। 1 2 3, मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये तो मुझे इसको ले जाने में 1 2 3 स्टेप लगेंगे, सबसे स्टार्टिंग में ले जाना, ठीक है। यहाँ कितने स्टेप लगे मुझे 1 2 3, और यहाँ पे कितने लग रहे हैं, एक स्टेप, सही है। यहाँ पे 3 स्टेप लगे, यहाँ पर एक, मतलब टोटल जो हो गए वो 4 स्टेप मुझे लगे, ठीक है। इस बात को गौर समझें, मुझे टोटल जो स्टेप लग रहे हैं पॉइंट को स्टार्टिंग में ले जाने के लिए वो 4 लग रहे हैं दोनों के मिला के। तो आपने क्या कर देना है, आपने 6 3 18 लिख दिया। अब जितने भी स्टेप लग रहे हैं आपको पॉइंट को ले जाने के लिए आगे, उतने एक कम 0 लगा दें। मतलब 4 आपको स्टेप लग रहे हैं तो आप यहाँ लिख दे 3 0। अगर आपको 5 स्टेप्स लग रहे होते तो आप यहाँ पर लिखते क्या कहते हैं, अगर आपको 4 स्टेप लग रहे हैं तो आपने ये 3 लिखा, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, आपको यहाँ पर अगर 5 स्टेप लग रहे हैं तो हम 4 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको काउंटिंग करते हैं किस तरीके से, हम क्या करके लास्ट में लेके जा चुके हैं चारों को, इसका मतलब आपका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 4 स्टेप पीछे जाना है, 1 2 3 4, ये हो गया आपका सवाल डन, मतलब 0.0018 आपका आंसर। मैं इसको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको फिर एक बार सुन लें। देखें, आपने 18 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लग रहे हैं 4 स्टेप्स लग रहे हैं, ठीक है। 4 स्टेप लग रहे हैं, आपने यहाँ पर 3 0 लिख दी सिंपली। अब आप काउंट कर लें कि गलती तो नहीं है, आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, आपने काउंट किया 1 2 3 4, 4 स्टेप बिल्कुल इक्वल है दोनों, यहाँ भी 4 थे और यहाँ भी 4 स्टेप लग रहे हैं, तो ये आपका एक्यूरेट आंसर हो गया। एक और पार्ट देख ले ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। 0.0007 मल्टीप्लाई बाय 0.04, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 7 4 था 28, मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 आ गया, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने नंबर्स कर लिया था। अब यहाँ पर आते हैं पॉइंट्स की, कितने स्टेप, 1 2 3 4, इसमें 4 स्टेप लग रहे हैं, 1 2, इसमें 2 स्टेप लग रहे हैं, इसका मतलब टोटल हो गया 6, ठीक है। टोटल मेरे पास हो गया 6, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है कि 0 कितने पुट करने हैं, 3 पुट करने हैं, 4 पुट करने हैं, तो इसका एक और तरीका ये देखिए, टोटल आपके पास 6 हो चुका है। अब आपने यहाँ से काउंटिंग करनी है, ठीक है, कि आपका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट आपका यहाँ लगेगा। तो जहाँ जहाँ ये हो गया, ये आपके 0 लग जाएंगे, यहाँ आपका पॉइंट आ गया और यहाँ भी एक 0, तो 0 पॉइंट फिर 4 0 फिर 28। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग शुरू कर। टोटल कितना आ रहा था हमारे पास, जब हम 0 के 6 आ रहा था यहाँ पर, ठीक है। आपने यहाँ से काउंटिंग शुरू कर देनी है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे 6 रुकेगा वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और बाकी जो आपके सर्कल लग जाएंगे और 0 लग जाएंगे, सॉरी। तो ये है मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक, आई होप क्लियर होगी। इसकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह हो जाएगी। अब आते हैं हम डिवीजन के ऊपर क्विकली, ताकि डिवीजन भी क्लियर हो जाए। डिवीजन के एक आध पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल सवाल लेते हैं हम, 0.007 डिवाइडेड बाय 0.3। अच्छा, हमने ये सवाल ले लिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 0.007 डिवाइड बाई 0.3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। जब मैं पॉइंट को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा 3। इसी तरीके से जो मैंने ऑपरेशन नीचे अप्लाई किया ऊपर भी अप्लाई करूँगा, तो ऊपर भी क्या होगा, पॉइंट आगे मूव कर जाए, क्योंकि नीचे एक पॉइंट, एक नंबर आगे बढ़ा है पॉइंट, मतलब एक स्टेप बढ़ा है पॉइंट का, पॉइंट जो है वो एक स्टेप आगे गया है, इसीलिए ऊपर भी एक स्टेप आगे जाएगा। अगर 2 स्टेप आगे जाता नीचे, तो ऊपर भी 2 स्टेप लेके जाता। तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.07, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट के यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो ये 0 का तो कोई काम रहा नहीं, और ये खत्म हो गया, तो बच गया 0.07, ठीक है। तो मेरे पास जो नंबर बन गया वो बन गया 0.07। अब क्या करना है आगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ये करूँगा कि इसको 0.07 है, ठीक है, नीचे 3 है, नीचे से 0 हट चुका है, ऊपर 0 हटाने के लिए क्या करना है, मुझे पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, कितना, 1 और 2, 2 स्टेप, 1 और 2 स्टेप मूव कराऊंगा, तब जाके इसमें से पॉइंट खत्म होगा। लेकिन नीचे कोई पॉइंट वाली वैल्यू अब नहीं है, तो अगर मैं इसको पॉइंट को आगे लेकर जाना है तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करा देना पड़ेगा 100 से, और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से, क्योंकि मुझे कितने स्टेप लग रहे हैं ऊपर पॉइंट को लास्ट में ले जाने के लिए, 2 स्टेप लग रहे हैं, 1 2, 2 स्टेप लग रहे हैं इसलिए 100। अगर 3 स्टेप लग रहे होते तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कराता, अगर मुझे एक स्टेप लग रहा होता तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कराता। तो अब ये बन जाएगा, जब 0.07 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो बन जाएगा 7, और नीचे हो जाएगा 300। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल आप डिवाइड कर देंगे, 7 डिवाइड बाई 300, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी। तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। तो ये सिंपल एक बेसिक सवाल मैंने बताया आप लोगों को, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है। एक और सवाल देख लेते हैं।
ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं आप लोग की, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा 300 में 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, इसलिए 0 पॉइंट लगाना पड़ा हम, ठीक है। तो 300 हो गया हमारे पास, 300 पूरा होता है 600, 100 बच गया, ठीक है। फिर पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है, तो 300, 900, इसी तरीके से हम फिर चलते रहेंगे इसके अंदर, सो अंदर 0.023 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने बेसिक एक सवाल आप लोग कराया ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से करना है। एक और पार्ट क्विकली देख लेते हैं ताकि आप लोग की और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 0.006, 0.03। अब यहाँ पर सबसे पहले नीचे डिनोमीटर देख रहा हूँ, 1 2, 2 स्टेप लग रहे हैं यहाँ नीचे से 3 खत्म होने में, 2 स्टेप, ठीक है। तो नीचे तो मैंने 3 लिख दिया, ऊपर भी 2 स्टेप लगेंगे, 1 2, मतलब पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 0.6, ठीक है। 0.6 बन गया मेरे पास। अब मुझे ऊपर से पॉइंट कितने स्टेप लगेंगे ख़त्म करने में, एक स्टेप लगेगा, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दे 10 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो ये हो जाएगा ऊपर 6 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 30। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, 6 1 जा 6 5 जा, तो ये हो जाएगा 1/5। अब इसको डिवाइड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा, सिंपल डिवीजन है, ठीक है। तो ये आपके पास 1 आ गया, आपने 0 लगाया पॉइंट, तो ये 0 5 2 था, तो आपके पास आंसर आ गया 0.2। तो इस तरीके से आपने करना है। आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक क्लियर होंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, पॉइंट की गेम है, बहुत आसान है। आई होप आप लोग क्लियर होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।